वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अब आपसे यहाँ से जो सेशन स्टार्ट होगा ये आपके मतलब का है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के पार्ट से शुरू होने वाला है। अभी तक सिर्फ आपको इस बात का आइडिया लगा कि हमें कम्युनिकेशन जब करना हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो उसके लिए नेटवर्क पहले से ही डिफाइंड है। मतलब कि हम ऐसा नहीं कोई चीज हवा में या ऑटोमेटिक, उसके लिए प्रॉपर बना हुआ है कि एक शहर के अंदर क्या व्यवस्था होगी, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो क्या व्यवस्था की गई है, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो क्या व्यवस्था किया गया। ओवरऑल एक बेसिक आइडिया हमने अब तक के सफर में तय किया हुआ है। अब हम बात करते हैं आज के जमाने का कम्युनिकेशन, जो नया जमाना कम्युनिकेशन है जैसा भी हम लोग कर रहे हैं। तो इतना हुआ कि लाइन तो हमारी वही रही, लेकिन लाइन की जगह पे हम लोग बदल गए। यूज हम लोगों ने किया आपका स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, टैबलेट या कम्युनिकेशन के जो भी नए डिवाइसेज आज के टाइम में अवेलेबल हैं, वो सब चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। ठीक है। तो अब मेरा ये है कि पुराने टेलीफोन लाइन का जो नया नाम है उसे हम लोग डाटा नेटवर्क कहते हैं। तो मैंने एक कंपेरिजन यहाँ पे रखा हुआ है। इसको पहले हम लोग ध्यान रखते हैं, फिर हम उसको इसको धीरे धीरे हम लोग 2-4 सेशन में इसको पूरा करेंगे ताकि आपको याद रहे। और अब ये प्रैक्टिकल का आपका पार्ट होगा, इसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पुराने नेटवर्क में और आज के नेटवर्क में अगर आपसे कंपेयर की बात करें तो भैया सीधी सी बात है, पुराना नेटवर्क और नया नेटवर्क में सिर्फ इतनी बात है, लाइनें वही है। पहले केवल हम लोग बात करने के लिए बात करते थे। बाद में कुछ समय गुजरा तो हम लोगों ने एसएमएस भेजना शुरू किया, फैक्स मशीन यूज किया। ठीक है। एक पेजर सेवा होती थी, होपफुली कि आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो पहले बड़ा चलन था पेजर सेवा, एक छोटा सा डिवाइस होता था। उसको हम अलग से, उसमें हम लोग टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, मतलब पॉकेट के रखते थे और जल्दी से एक दूसरे को मैसेज कर देते। हमारे टाइम में बहुत चला ये पेजर सेवा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि व्हाट्सअप मैसेज है। व्हाट्सअप मैसेज में तो बाकायदा वीडियो वीडियो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उसमें सिर्फ एसएमएस जैसी बातें व्यवस्था थी। ठीक है, उसको हम लोग पेजर सेवा कहते थे। अ, एक मूवी थी सलमान खान की, उसमें बहुत ज्यादा यूज किया गया, इसको याद नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे उसमें ट्विंकल खन्ना और सलमान खान दोनों की मूवी है। उसमें पूरे गाने में भी पेजर सेवा से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेगी। खैर वो सब धीरे धीरे समय का बदलाव है। तो सीधी सी बात है, जो हमारा पुराना नेटवर्क था उस पर हम लोग बात करने की कोशिश करते थे। फिर उसके बाद आज का जो नया नेटवर्क है, इसको टेलीफोन लाइन का ही नया नाम हम डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। इसमें हम सब कुछ कर पा रहे हैं, सेम लाइन है, लेकिन आप जैसे कि अभी आप मेरे ऑडियो को भी सुन पा रहे हैं, मेरे वीडियो को भी देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो भी देख पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन है, इसे डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। और उसकी जगह पे सिंपल डायल वाला फोन होने के बजाय पीसी, स्मार्ट टैबलेट, जैसा कि हम लोग डिस्कस कह रहे थे। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो दोनों चीजें आपको देखने में एक जैसी लगेंगी। पहले ये मैंने यहाँ कंपेरिजन आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ कंपेरिजन है टेलीफोन लाइन आज की डेट में डेटा नेटवर्क। ठीक है। पुरानी ही लाइन अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर उसी लाइन पे हम इंटरनेट दे रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं NIB1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन। पुरानी लाइन पे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने मान लीजिए मुफ्ती आपने कोई एक वो खरीदा, टैबलेट खरीदा, ठीक है, या खरीद के ले आए। ठीक है। आपका इनमें रूममेट है कोई मुफ्ती? साथ पढ़ते हैं कि रूममेट भी साथ में भी रहते हैं? यस सर, रूममेट है। कौन है? यस सर। फिर आप इस बैच में रूममेट कौन है अभी, क्या जो 5 लोग हैं इनमें से है कोई? नो सर, मेरी फ्रेंड है बस, एक नव्या। ठीक है, चलो मान लेते हैं। ठीक है। अब सपोज करो कि आपने एक बहुत बढ़िया एक टैबलेट खरीदा और लेके आए और अपने रूममेट को दिखा रहे थे। तभी आपके रूममेट ने टीवी खोला और टीवी पे हमारे मोदी साहब अपने चिरपरिचित अंदाज में कह रहे हैं, मित्रों ये देखिए, ये जो मुफ्ती जी ने टैबलेट खरीद के ले आई हैं, इनके साथ के जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है। और चूंकि आपने नया खरीद लिया है तो आपको नहीं मिलेगा। तो पहले आपको महसूस कैसा होगा? पहले तो आप इसको अपना हो बताएं। आपको मैंने समझा मैंने क्या बोला? नो अनम्यूट हो सर। जाइए। नहीं समझा? आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, यस सर। पे लाए और अपने मेट को दिखा रहे हैं, जो आपके रूममेट है, कि देखिए मैंने एक लैपटॉप खरीदा, इस लैपटॉप में इतने रुपए का है, इसमें ये सारे फीचर्स हैं। तो जो आपके रूममेट हैं उन्होंने टीवी खोला और मुस्कुराते हुए टीवी पे मोदी साहब की एक वो चल रहा था, जिस समय आप लैपटॉप खरीद रहे थे। मोदी साहब अपना एक क्या कहते हैं, एक अनाउंसमेंट कर रहे थे।
कि वनस्थली विद्यापीठ के ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के जो साथ में जितने जिनके पास यही वाला लैपटॉप जो आपने खरीदा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को दिया जाएगा, जिन्होंने पिछले 1 साल से खरीदा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अब आपने चूंकि खरीद लिया, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके रूम को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपको महसूस कैसा होगा? सर बुरा लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन लैपटॉप फेंकेगे तो नहीं ना, तोड़ोगे तो नहीं नो ना। सर, नो सर, इसमें पैसे लगे हैं तो। बिल्कुल उसकी वैल्यू उतनी वैसे ही रहेगी जैसे कि आप वैसे हाँ, मन में दुख होगा, ठीक है ना। यस। कोई, मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जब से टेलीफोन शुरू हुआ, जमीन में अरबों रुपए खरबों रुपए का केबल डाला हुआ है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पुरानी टेक्नोलॉजी को एकदम से उखाड़ के फेंक सको, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लैपटॉप। तो हमारे पास पूरा कॉपर वायर बिछा हुआ था। रिलायंस आया, रिलायंस नया कंपनी आया था, तो उसने सबसे पहले अपने शहर के अंदर, बाकी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में तो हमारी लाइन यूज कर रहा था, लेकिन शहर के अंदर खूब फाइबर डाला, आपको देखा जगह जगह घर घर तक फाइबर डाला। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल रही है। जो आपका 5G है, 6G है, वो आपकी आएगी सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस होगी। तो अब वो पुरानी जो अरबों रुपए का 3 लाख करीब करोड़ रुपए का उसने केबल डाली। अब नई टेक्नोलॉजी है तो एकदम जो उखाड़ के तो फेंकेगा नहीं वो, ठीक है ना। तो उसी टेक्नोलॉजी को, उसी जो लाइन बिछा है उसी को अपग्रेड करेगा, ठीक है। BSNL पुरानी लाइन को अपग्रेड करता रहा। अब BSNL 4G देश का पहला स्वदेशी 4G इंडिया मेक नेटवर्क को ला रहा है, और वो मार्केट में बिछा रहा, फर्स्ट टाइम बिछा रहा है, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग है 5G, और उम्मीद है कि ये दिसंबर, इस साल के दिसंबर तक 4G, और अगले साल के जनवरी में इंडिया में एक फर्स्ट 5G सर्विस भी चालू हो जाएगा। तो बाकी कंपनियों को पता है वो नया नहीं लगा सकते, पुरानी कंपनियों को तुरंत अपग्रेड किया जब उन्हें पता चला कि BSNL आने वाले समय में बहुत स्ट्रांग होने वाला है और पहला इंडिया में एक नेटवर्क बिछा रहा है, लगा रहा है, तो अपनी पुरानी चीज को नहीं फेंक सकता। तो क्या करेगा, अपनी जल्दी से मिनिस्टर से या जो भी हमारे सरकार है, गवर्नमेंट है, उनसे जो भी जो कंपनियां जिन्होंने 4G पहले दे चुके हैं, वो लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें 5G की इमीडिएट परमिशन दो। और यही कारण है कि इस समय जितने भी लोग हैं तुरंत 5G आपको तुरंत प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरा कस्टमर बना ना रहे। नहीं तो एक ही शब्द बोलेंगे मोदी जी, मित्रों, देश का पहला इंडिया में 5G 4G आ गया है। इतना ही बोलना है, पब्लिक तो दौड़ती लेती है हर चीज, पब्लिक का काम है हर चीज नहीं लेना। वंदे भारत ट्रेन है, वो इंडिया में एक है, 100% इंडियन मेक ट्रेन है। आप कोई दूसरी ट्रेन को नहीं पूछता कि राजधानी क्या है, शताब्दी क्या है, इंडियन मेक वंदे भारत, ठीक है ना। इस तरह की जो ट्रेनें अब इंडिया में बनने लगी, उसी तरह से हमारा टेली कम्युनिकेशन में भी इंडिया में 4G आ रहा है, और ये बहुत तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। और उम्मीद है कि दिसंबर जून के बाद लोगों को मिलना भी शुरू हो जाएगा, BSNL एडवर्टाइजमेंट करना। और इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना, दिसंबर खत्म होते ही अपने आप 5G में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो हमारी NIB 1 लाइन है, ये मैंने क्यों बात शुरू किया था, हमारी पुरानी टेलीफोन लाइन आज भी मौजूद है, हम एकदम से उखाड़ के नहीं फेंक सकते क्योंकि हमारा वो रुपए का जमीन लगा। लेकिन फिर हमने एक नई लाइन की व्यवस्था किया जिसका नाम है NIB 2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन, ठीक है ना। उसके बाद पहले एक टेलीफोन नंबर होते थे हमें, और आपसे अगर बात करनी है, और आज आप उस पीढ़ी के लोग हो जो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेलीफोन नंबर डायल किसको कहते हैं और इंटरनेट कहना किसको कहते हैं। मैं अपने कंप्यूटर से आप सभी लोगों को एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ऐसे आप मुझसे जुड़े हो, तो एक कंप्यूटर से जुड़े हुए हम लोग। तो हमारा आपस में जो कम्युनिकेशन है, मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर के बीच में तभी कम्युनिकेशन होगा जब मेरे कंप्यूटर में भी टेलीफोन नंबर होगा और आपके भी कंप्यूटर में टेलीफोन नंबर होगा। जैसे दो लोगों को बात करना है तो एक दूसरे का टेलीफोन नंबर पता होगा, ठीक है। तो मैं जो आपको लिंक देता हूँ जिसे क्लिक करके आप उसे ओपन होते हो, तो डेफिनेटली मेरे कंप्यूटर पे भी टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन, अगेन आई रिपीट, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज IP एड्रेस। विदाउट IP एड्रेस आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे स्कूल ऐसे ही कि टेलीफोन नंबर इंसान एक दूसरे को डायल करते थे, इसलिए वो डेसिमल नंबर में था। लेकिन आजकल मशीनें आपस में एक दूसरे से बातें कर रही हैं, वो डेसिमल नंबर को नहीं समझती, वो बाइनरी भाषा को समझती है। तो द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज IP एड्रेस। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कल से बात करेंगे, फिलहाल भी। और फिर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट केवल पहले होते थे, आज तो बहुत सारी चीजें हो गई, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, स्विच, ठीक है। और ये नीचे का ये दो पोर्शन है मैं अगले सेशन में समझाऊंगा। बस अब मुझसे आपसे सवाल पूछना है
आप लोगों में से कितने लोगों ने राउटर का नाम सुना है? आप सबने क्या राउटर का नाम सुना है? अर्चिका? आज अर्चिका नहीं आई? अनुष्का, आपने राउटर का नाम सुना है? आर यू नो, आप सबने से किसने राउटर देखा है? मैसेज करके बताइए। आप सब में से राउटर का नाम सुना है, यस या नो? फर्स्ट टेल मी। एम ऑडिबल? 90 आपने सुना है, क्या आपने यस बोला? बाकी लोग यस या नो, दो ही आंसर हो सकते हैं। मुक्ति ने आपने राउटर का नाम नहीं सुना, दिव्यांशी ने नहीं सुना। टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है तो हमें जानना चाहिए, ठीक है ना? अब एक रह गया, कौन रह गया? अनुष्का। तो केवल मुक्ति ने नहीं सुना है, बाकी सबको पता है। चलो, कोई नहीं। दिव्यांशी, आप ये बताओ, राउटर कहाँ पे देखा है? अनम्यूट होकर बताओ, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जल्दी छोड़ देंगे। आपने कहाँ देखा है? हेलो? अनुष्का, दिव्यांशी, माइक है कि नहीं यस है? सर। यस सर। हाँ, तो बताओ कहाँ देखा है, कहाँ नाम सुना है, फटाफट बताओ। सर राउटर का नाम हम लोग ने वो कम्युनिकेशन नेटवर्क में सुना था। सुना था, कहीं देखा नहीं है? सर देखा है सच नहीं बट सुना है। कहाँ पे? सर कम्युनिकेशन नेटवर्क में। वो तो बात समझ में आ गई है। अब अभी यस इलेक्शन सर। का यस सर। टाइम आ रहा है ना, आपको इलेक्शन के लिए भेज दे, आपका जवाब मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन आंसर यस ऐसा मैं ही जानने। कहाँ पे देगा कम्युनिकेशन नेटवर्क, कहाँ पे? घर पे, ऑफिस में, कॉलेज में, कोई ऐसी तो जगह होगी। सर राउटर वो होता है जो डिफरेंट मतलब बहुत सारे कंप्यूटर या हब या नेटवर्क को कनेक्ट करता है। है? तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर का यूज करते हैं। बिल्कुल मैम, आपसे देखो, अगर मैं आपसे पूछता कि राउटर का यूज क्यों करते हैं, यस डेफिनेटली सर। आपका आंसर हो जाता। मेरा सवाल फिर समझो, आप सभी लोगों को आने वाले समय में अपने कैरियर को भी देखना है, लाइफ को भी देखना है। तो पहले ये सोचो कि मैंने पूछा क्या, हमने क्या, आपने कहीं राउटर देखा है? मैंने ये नहीं पूछा कि राउटर क्या है, कहाँ पे है। आपने कहीं राउटर देखा है? मेरा सवाल समझ में, हाँ या ना? आर यू गेट माई क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या पूछना कोशिश की कि आपने क्या यस राउटर सर। देखा है, ये सर पूछा। ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं देखा है। ऐसे नहीं देगा, कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, जिस ओके जो आपको लगता है। अनुष्का, अनुष्का, मुक्ति, हाँ ये बताओ यस तुम, सर। आपने देखा है? सर देखा नहीं है पर इसके बारे में पढ़ा है कि लाइक ये ना इंफॉर्मेशन बेस्ट और एफिशिएंट पाथ को चूज करता है, जिसे इसीलिए से राउटर भी कहते हैं कि रूट ऐसा चूज करता है टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। वेरी नाइस। तो इसलिए ठीक वो है, वो अच्छी यूज बात है, होता है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वेरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा सवाल पेंडिंग है दो लोगों से। मुक्ति, आपने देखा है? नो सर, देखा नहीं है। आपने तो पहले लिख दिया, हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, बाकी यस सर, थोड़ी मैंने बहुत, देखा ही बाकी नहीं। जो दोनों लोगों ने बताया उतनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास में, हाँ यस या सर, ना? उतनी है सर, कम्युनिकेशन नेटवर्क में इतना पढ़ा था हमने। आपने पढ़ा था, मतलब आप लोगों ने देखा नहीं, वो पढ़ा है। ठीक यस है। सर, पढ़ा है। हॉस्टल में कमरों में आपको वाईफाई दिए गए हैं? यस सर। तो वो कैसे दिए गए? राउटर के थ्रू है या किसी और के थ्रू है? राउटर के थ्रू। अब आ गया ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं जानना यस। चाहता था। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, आज के बाद आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ, मुक्ति, आप ये बताओ, आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है? खाया भी है होगा? मुक्ति, यस सर, सुना है सर। खाया है कभी? यस सर, खाया। बहुत अच्छी बात है। अब मेरा सवाल है, अब सवाल, अभी सुना भी है और खाया भी, टाइगर बिस्किट में आप टाइगर खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो? सर बिस्किट खा रही हूँ। टाइगर क्या है? सर वो नेम होता है एक। कंपनी क्या का बोल- नाम, ब्रांड नेम, ये सब हो सकता है, राइट? हाँ, ब्रांड नेम सर। ठीक है, तो हमारे हिंदुस्तानियों की एक बड़ी खासियत है, वो आधे शब्द को खा पी के किनारे कर देते। ठीक है, ज्यादातर कहीं जब पूछोगे ना, जैसे आपसे पूछ रहा था तो आप लोगों ने बड़े मुश्किल से जवाब दिया, लेकिन जनरली अच्छी बात है कि जो चीज क्लियर नहीं थी आपने उसके हिसाब से अपने आंसर दिया। मैं आप सभी को अप्रिशिएट करूंगा, मुझे अच्छा है कि मुझे एक अच्छी टीम मिली, अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे आप लोग। ठीक है, यस। पहले भी मुझे 6 बच्चे मिले थे बनस्थली के, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था प्रोजेक्ट, उन्हीं का प्रोजेक्ट मैं आपको अपग्रेड करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो आपको समय कम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, राउटर जो ओरिजिनल में राउटर होते हैं उनकी पहले कॉस्ट बता देता हूँ। 2017 तक राउटर, कम से कम जो सबसे सस्ता राउटर होता था वेरी लो प्राइस का, उसकी कीमत 5 लाख से शुरू होती थी। तो मैं
ये कहना चाहूंगा उन लोगों को कि लोग घर पे या वहां पे ऑफिस में कहते हैं राउटर लगाए, तो भैया मैं तो श्योर हूँ कि 5 लाख का राउटर तो होगा नहीं वो। ठीक है, तो फिर वो क्या है? तो इसीलिए मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया टाइगर बिस्किट। टाइगर बिस्किट में बिस्किट होता है बेसिकली, टाइगर कंपनी का नाम, ब्रांड नेम होता है। उसी तरह राउटर एक बहुत बड़ा डिवाइस है, इसको मिनी सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगेन आई रिपीट, अनदर नेम ऑफ द राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर की कीमत आप समझती है, और एक राउटर में इतनी कैपेसिटी होती है कि कुछ भी कर सकता है। जब नॉर्मल कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकता है, तो वो तो मिनी सुपर कंप्यूटर है। क्या करेगा हम बात करेंगे, उसी ऊपर प्रोजेक्ट बनाना हम लोग को। ठीक है, राउटर वाईफाई घर में जो लगा है, हॉस्टल में लगा है, राउटर वाईफाई, वाईफाई लगा था। राउटर बिल्कुल जस्ट लाइक ए टाइगर, वो ब्रांड नेम ऐड कर दिया, यानी कि राउटर की कुछ क्वालिटी उस वाईफाई के अंदर डाल दी गई। ठीक है ना? तो यानी था तो वाईफाई, लेकिन राउटर की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हम लोग सीखेंगे पढ़ेंगे आने वाले सेशन में। ठीक है, उस क्वालिटी को उसमें डाल दिया, इसलिए उसको हमने राउटर वाईफाई बोल दिया, राउटर मॉडेम, राउटर स्विच। लेकिन हिंदुस्तानियों की आदत है आधा शब्द खा के पी जाना। ठीक है ना? क्या हुआ, वाईफाई खा गया, केवल राउटर लगाए मेरे पास, हर चीज को राउटर बोल दिया। बेसिकली वो राउटर नहीं था, राउटर की कुछ क्वालिटी के अंदर डाल दी गई। तो होपफुली ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आने वाले समय में, आज के जमाने में, हम जो भी टेली कम्युनिकेशन या इंटरनेट का कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन आज कर रहे हैं, उसका जो बेस है वो राउटर ही है। ठीक है, और राउटर एक बहुत बड़ा डिवाइस है, और बिना राउटर का कोई कम्युनिकेशन आज की डेट में संभव नहीं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हैं, हम रिमोट बैठने पर भी हम एक दूसरे की जो बातें सुन सकते हैं, वो सबके पीछे कहीं ना कहीं राउटर है। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो फुल्ली की फर्स्ट अगेन ऑल आर ऑफ यू कीप इन द माइंड, सभी को अपने दिमाग में इस बात को रखना है कि राउटर इज अ वेरी बिग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। और सभी का आंसर बहुत अच्छा था। ठीक है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, वो मैंने दूर कर दिया, उम्मीद है कि दूर हो गया होगा। ठीक है ना? तो ये जब बीएसएनएल में राउटर की स्टार्टिंग की गई, ठीक है, तो 3 तरह के, बीएसएनएल इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने राउटर इस्तेमाल किया देश में। सन 2005 में हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और सैम पेट्रोडा, उनकी मदद से हम लोगों ने राउटर लगाए, और 3 कैटेगरी के राउटर लगाए। कोर राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर, और कस्टमर राउटर। इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ। कल हम लोग फिर, उम्मीद करता हूँ कल मैं टाइम से मिलूंगा, अगर 2 बजे अगेन मिल गया। 2 बजे ही आपका टाइम है, थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इतना रहेगा, 2 से 3 के बीच में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, ऐसा ट्राई रहेगी। तो अगेन सी यू आर टुमारो। ठीक है, आज रहने दीजिए, अपना क्लास अटेंड करिए, और इसकी रिकॉर्डिंग में अभी आपको शेयर करता हूँ। ठीक है ना? सर सर थैंक यू मेरा सर। रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो वो अभी आप करोगे कि कल करोगे? आपका रजिस्ट्रेशन आपका रह गया, मुक्ति का रह गया, दोनों का रह गया ना? हाँ, तो कल जी आप सर। तो थोड़ा 5 मिनट पहले आ जाइएगा, 2:05 पे, 2:10 पे क्लास होगी ना? ठीक है, ठीक है पाँच सर। साढ़े 7 के थैंक साथ कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।